मेरा नाम निशा है और मैंने जब होश संभाला तो अपनी माँ को ही देखा। माँ ही मेरी दुनिया थी, माँ ही मेरा सहारा थी और माँ ही मेरी हर खुशी और हर गम की साथी थी। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई और मेरे अंदर समझ बूझ आने लगी तो मेरे दिल में एक सवाल बार बार उठने लगा। मैं माँ से पूछती थी कि मेरा बाप कहाँ है, लेकिन माँ हर बार खामोश हो जाती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द उतर आता था और वह बात बदल देती थी। शुरू शुरू में मुझे इस बात की ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे लोगों की बातें मेरे कानों में पड़ने लगी। गली से गुजरती तो कुछ औरतें सर जोड़कर बातें करती, कुछ मर्द तंजियां नज़रों से देखते और कुछ बच्चे भी ऐसी बातें दोहराते जो उन्होंने अपने बड़ों से सुनी होती थी। लोग कहते थे कि मेरा कोई बाप नहीं है, लोग कहते थे कि मेरी माँ एक बदकिरदार औरत है। यह बातें मेरे दिल में तीर की तरह लगती थी। मैं घर आकर माँ के पास बैठ जाती और उसके चेहरे को गौर से देखती। मुझे समझ नहीं आती थी कि जिस औरत को मैं दिन रात मेहनत करते देखती हूँ उसके बारे में लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं। मेरी माँ सुबह सवेरे उठती और रात गए तक कपड़े सीती रहती थी। उसकी उंगलियों में सुइयां चुभ जाती थी, उसकी आंखें थकान से लाल हो जाती थी, लेकिन वह फिर भी काम करती रहती थी। गांव में कोई उसके सिले हुए कपड़े नहीं खरीदता था, कोई उसे काम नहीं देता था, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती थी। कपड़ों की गठरी तैयार करती और मुझे साथ लेकर शहर चली जाती। वहां जाकर कपड़े सेल करती और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उन्हीं से हमारा गुजारा होता था। हमारा घर भी बहुत छोटा था। वो मेरे नाना का घर था, सिर्फ एक मरले पर बना हुआ। एक ही कमरा था जिसमें हमारी पूरी ज़िंदगी सिमटी हुई थी। कमरे के अंदर ही एक तरफ किचन बनाया गया था और बाहर एक छोटा सा हिस्सा था जिसके किनारे बाथरूम बना हुआ था। गर्मियों में कमरा तंदूर की तरह गर्म हो जाता और सर्दियों में ठंडी हवा दीवारों की सुराखों से अंदर आती रहती, लेकिन वही हमारा घर था और वही हमारी दुनिया थी। मोहल्ले में बहुत से लोग रहते थे, बड़े बड़े घर थे, खुशहाल खानदान थे, लेकिन उनमें से कोई भी हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करता था। लोग हमें देखकर मुंह फेर लेते थे और अक्सर ऐसा महसूस होता था जैसे हम उस मोहल्ले का हिस्सा ही ना हो। सिर्फ एक इंसान ऐसा था जो हमारे साथ इंसानों जैसा सलूक करता था। उनका नाम दर्शन चाचा था। उनकी अपनी ज़िंदगी भी आसान नहीं थी। उनकी 4 बेटियां थी जिनकी जिम्मेदारी वह अकेले उठा रहे थे। दिन भर नौकरी करते और शाम के वक्त बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। एक दिन मेरी माँ मेरा हाथ पकड़कर उनके घर ले गई। मैं भी खामोशी से उसके साथ चल रही थी। मेरे दिल में डर था क्योंकि मैं जानती थी कि अक्सर लोग माँ की बात सुनने से पहले ही उसे जलील कर देते थे। दर्शन चाचा आंगन में बैठे थे। उनके सामने कुछ बच्चे पढ़ रहे थे। मेरी माँ ने धीमी आवाज़ में कहा कि भाई, मेरी बेटी को कोई स्कूल में दाखिला नहीं देता, क्या आप इसे पढ़ा देंगे? मैं खामोश खड़ी उनके चेहरे की तरफ देख रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद वह भी इनकार कर देंगे, लेकिन उन्होंने फौरन मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, ज़रूर पढ़ाऊँगा, क्यों नहीं पढ़ाऊँगा। यह सुनते ही मेरी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। दर्शन चाचा ने हैरानी से पूछा कि बहन, क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? माँ ने भरी हुई आवाज़ में कहा, मुझे लगा था आप भी इनकार कर देंगे। तो चाचा ने नरमी से कहा, मैं कौन होता हूँ किसी को पढ़ाई हासिल करने से रोकने वाला। आप फिक्र ना करें, यह बच्ची रोज आएगी और पढ़ेगी। उस दिन पहली बार मैंने माँ के चेहरे पर सुकून देखा था। उसके बाद हर शाम मैं दर्शन चाचा के घर जाने लगी। उनकी 4 बेटियां भी वहीं बैठी पढ़ती थी। मैं भी उनके साथ बैठ जाती। धीरे धीरे दूसरे बच्चों से भी जान पहचान होने लगी। वहाँ 20-25 बच्चे और बच्चियां रोज आते थे। आंगन में बिछी दरियां पर सब अपनी अपनी जगह बैठ जाते थे। शुरू में मैं बहुत खामोश रहती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ मेरे अंदर हिम्मत पैदा होने लगी।
ज़िंदगी में पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं भी दूसरे बच्चों की तरह हूँ, मैं भी कुछ सीख सकती हूँ और मैं भी इज्जत के साथ लोगों के बराबर बैठ सकती हूँ। अब तक मैं सिर्फ ज़माने की दुत्कार सुनती आई थी, लेकिन यहाँ मुझे अपनापन मिला, हौसला मिला। लेकिन उसके बाद भी सब कुछ आसान नहीं हुआ था। उनकी बेटियां मेरे सामने ज़्यादा कुछ नहीं कहती थीं, लेकिन उनके रवैये से साफ महसूस होता था कि वह मुझे पसंद नहीं करती थी। जब मैं उनके घर जाती तो कभी कभी वह मुझे अजीब नज़रों से देखती, कभी आपस में बातें करती और कभी ऐसा महसूस होता जैसे मेरी मौजूदगी उन्हें अच्छी नहीं लगती। मैं खामोशी से कोने में बैठ जाती और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने किसी बात का जवाब दिया तो नुकसान मेरा ही होगा। फिर धीरे धीरे यह बात भी सामने आने लगी कि गांव के कुछ लोग दर्शन चाचा के पास जाकर उनसे शिकायत करते थे। एक दिन मैं आंगन में बैठी कुछ याद कर रही थी और कुछ आदमियों की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ी। वह कह रहे थे कि दर्शन साहब, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए अपने बच्चों को आपके पास भेजते हैं। लेकिन यह लड़की यहाँ रहेगी तो हमारे बच्चों का माहौल ख़राब होगा। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ऐसे लोगों के साथ उठे बैठें। मैंने यह बात सुनी तो मेरा दिल बैठ गया। मैंने सर झुका लिया और खामोशी से ज़मीन को देखने लगी। लेकिन दर्शन चाचा की आवाज़ बुलंद हुई। उन्होंने कहा, अगर तुम लोगों को अपने बच्चे नहीं भेजने तो बेशक मत भेजो, लेकिन मैं तुम लोगों की वजह से इस बच्चे को पढ़ाई से दूर नहीं करूँगा। उनकी बात सुनकर वो लोग खामोश हो गए, लेकिन उनके चेहरों से नाराज़गी साफ दिखाई दे रही थी। मैं उस दिन घर वापस गई तो देर तक सोचती रही कि आखिर लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। एक दिन मैंने एक और मंजर देखा जो आज तक नहीं भूली। मैं रोजाना की तरह पढ़ने गई हुई थी। दर्शन चाचा घर के अंदर थे और मैं आंगन में बैठी थी। तभी अंदर से ऊंची आवाज़ें आने लगी। दर्शन चाचा की पत्नी उनसे बहस कर रही थी। वह कह रही थी कि इस लड़की की माँ 400 रुपये ही दे पाती है और इसके चक्कर में आप बाकी बच्चों को भी खो बैठेंगे। अगर लोगों ने अपने बच्चे भेजने बंद कर दिए तो घर का खर्च कैसे चलेगा। दर्शन चाचा की आवाज़ में गुस्सा आ गया। वो बोले, तुम क्या समझती हो कि भगवान ने हमें सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए पैदा किया है। कुछ पल खामोशी रही, फिर वह दोबारा बोले, हर इंसान की ज़िंदगी का कोई मकसद होता है। भगवान हर शख्स को किसी न किसी वजह से दुनिया में भेजता है। हो सकता है भगवान ने मुझे इसीलिए पैदा किया कि मैं इन लोगों का सहारा बन सकूं जिनका कोई सहारा नहीं है। मैं दरवाजे के पास बैठी ये सब सुन रही थी और मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया में अभी भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं जीते। वक्त गुजरता गया और मैं पूरी मेहनत से पढ़ाई हासिल करती रही। मेरा दिल पढ़ाई में लगता था और मैं हर बात बहुत ध्यान से याद करती थी। दर्शन चाचा भी मुझ पर खास ध्यान देते थे और हमेशा हौसला अफजाई करते थे। इसी मेहनत का नतीजा था कि मैंने सिर्फ 2 साल के अंदर पढ़ना लिखना सीख लिया। जिस दिन मेरा आखिरी दिन था, दर्शन चाचा के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और मेरे लिए बहुत दुआएं की। उसके बाद मेरा वहाँ रोजाना का आना जाना खत्म हो गया। मैं घर में माँ के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने लगी और ज़िंदगी अपने हिसाब के मुताबिक चलने लगी। फिर एक दिन खबर मिली कि दर्शन चाचा की पत्नी इस दुनिया से चली गई हैं। यह खबर सुनकर पूरे गांव में अफसोस की लहर दौड़ गई। दर्शन चाचा के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वक्त का पहिया चलता रहा। मैं भी जवान हो रही थी। बचपन पीछे रह गया था। दर्शन चाचा की बेटियां भी अब जवान हो गई थी। वह सब कॉलेज में पढ़ती थी और गांव में उनकी मिसाल दी जाती थी। दर्शन चाचा उनके लिए माँ और बाप दोनों का किरदार निभा रहे थे। सुबह सवेरे उठते, नौकरी पर जाते, फिर गांव वापस आकर खाना बनाते। जब उनकी बेटियां कॉलेज से वापस आती
तो उनके लिए खाना पहले से तैयार रखा होता, घर साफ सुथरा होता, बर्तन धुले हुए होते और हर चीज़ अपनी जगह पर रखी होती। वह अपनी बेटियों की पढ़ाई का खास ख्याल रखते थे, उनकी ज़रूरत पूरी करते थे और उनकी परवरिश पर भी पूरा ध्यान देते थे। उनकी बेटियां सिर्फ अपने कपड़े खुद धोती थी, बाकी हर काम चाचा संभालते थे। लोग अक्सर हैरानी से कहते कि एक आदमी अकेला होकर भी 4-4 बेटियों को कितने अच्छे तरीके से पाल रहा है। पूरे गांव में उनकी नेकी, उनकी मेहनत और उनके किरदार की मिसाल दी जाती थी और मैं जब भी उनके बारे में सोचती थी तो दिल से यही दुआ निकलती थी कि भगवान ऐसे इंसान हर बस्ती में पैदा करें, क्योंकि अगर मेरी ज़िंदगी में दर्शन चाचा ना होते तो शायद मैं कभी अपने अंदर विश्वास पैदा ना कर पाती। वक्त के साथ साथ वह राज भी मेरे सामने आ गया जिसने हमारी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया था। मुझे हमेशा हैरानी होती थी कि आखिर हम माँ बेटी से लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं, क्यों पूरे मोहल्ले ने हमारा बायकॉट किया हुआ है, क्यों कोई हमारे घर नहीं आता और क्यों हम किसी के घर नहीं जा सकते। हालात यह भी थे कि मोहल्ले की किसी दुकान से हमें आसानी से कोई भी चीज़ नहीं मिलती थी। घर का ज़्यादातर सामान शहर से लाना पड़ता था। कभी कभी अगर कोई बहुत ज़रूरी चीज़ ख़त्म हो जाती तो वह चेहरा ढक कर दुकान तक चली जाती। दिल में डर रहता था कि अगर दुकानदार को पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो शायद वो चीज़ भी ना दे। बचपन में मुझे यह सब समझ नहीं आता था, लेकिन अब मैं बड़ी हो चुकी थी और बहुत सी बातों को समझने लगी थी। एक शाम मैं और माँ घर के बाहर छोटे से आंगन में बैठी थीं। सूरज डूब रहा था और आसमान पर हल्की हल्की सुर्खी फैल रही थी। माँ सिलाई का काम कर रही थी और मैं उनके पास बैठी थी, साथ ही धागे समेट रही थी। पता नहीं क्यों उस दिन मेरे दिल में सालों से दबा हुआ सवाल फिर जाग उठा। मैंने माँ की तरफ देखा और कहा, माँ आखिर आपने ऐसा क्या किया था कि लोग आज तक हमें माफ़ नहीं कर सके। मेरे सवाल पर माँ के हाथ रुक गए। उसने कुछ लम्हे खामोशी रखी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अतीत के किसी बहुत गहरे जख्म को दोबारा देख रही हो। फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसने कहा, निशा एक वक्त जब इस पूरे इलाके में लोग मेरी मिसाल दिया करते थे। उस वक्त यह जगह आम सा गांव था। इतनी सहूलतें नहीं थी जितनी आज हैं। लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और हर घर के हालात से जानू होते थे। मैं इस गांव की खूबसूरत लड़कियों में शामिल होती थी। लोग मेरी शराफत और किरदार की भी तारीफ करते थे। यहाँ तक कि जो लोग मुझे पसंद नहीं करते थे वह भी मेरे बारे में बुरी बात नहीं कर सकते थे। मैं खामोशी से माँ की बात सुन रही थी। उसकी आवाज़ में अजीब सा दर्द था। फिर उसने एक लंबी सांस ली और कहा, लेकिन फिर मुझसे गलती हो गई। मैं एक शख्स से प्यार करने लगी। मुझे उस पर भरोसा था। मुझे लगता था कि वो मेरा अपना है। वो शहर से आया था, बड़ी बड़ी बातें करता था, भविष्य के सपने दिखाता था और मैं उसकी बातों पर यकीन करती चली गई। फिर एक दिन मुझे मालूम हुआ कि मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं सन्नाटे में बैठी रही क्योंकि मैं यह बात पहले भी लोगों से सुन चुकी थी, लेकिन पहली बार अपनी माँ के मुंह से सुन रही थी। माँ ने नम आँखों के साथ कहा। उसके बाद मुझे यह भी पता चला कि उसकी पहले से शादी हो चुकी थी। वह कुछ दिन बाद वापस शहर चला गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। मुझे तन्हा छोड़कर तुझे मेरी गोद में छोड़ गया। उसकी आवाज़ भर आ गई। मैं खामोशी से उसे देखती रही। माँ ने कहा, उस वक्त मेरे पास दो रास्ते थे। मैं चाहती तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेती, मैं चाहती तो तेरी ज़िंदगी ख़त्म कर देती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसमें तेरा कोई कसूर नहीं था।
तू मेरी औलाद थी, मेरी बेटी थी। मैंने तुझे अपने खून से बनाया था। मैं तुम्हें कैसे ख़त्म कर सकती थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। माँ भी रो रही थी। उसने आंसू साफ करते हुए कहा, जब लोगों को यह बात पता चली तो सब बदल गए। मेरे अपने माँ बाप भी मेरे खिलाफ हो गए। घर में मेरी कोई इज्जत नहीं रही। मैं एक कोने में पड़ी रहती थी। लोग मुझे देखकर नफरत करते थे, मुझे बुरा भला कहते थे। फिर वक्त गुजरता गया, मेरे माँ बाप भी इस दुनिया से चले गए। यह छोटा सा घर मेरे हिस्से में आ गया। और उसके बाद तू तो जानती है कि हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरी। मैं देर तक खामोश बैठी रही। फिर मैंने माँ से कहा, माँ, इन 18-19 सालों में क्या इस पूरे मोहल्ले में किसी और ने कोई गलती नहीं की? क्या किसी और से कोई गुनाह नहीं हुआ? क्या किसी और ने किसी का दिल नहीं तोड़ा? क्या किसी और ने कोई बुरा काम नहीं किया? फिर आज भी लोग सिर्फ हमें ही क्यों याद रखते हैं? आज भी हमें बातें सुनाकर उन्हें खुशी क्यों मिलती है? माँ ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सालों का दर्द जमा था। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कुराहट में खुशी नहीं थी, सिर्फ थकान थी। फिर उसने कहा, बेटी, इस दुनिया में बहुत से गुनाह माफ़ हो जाते हैं, बहुत सी गलतियां वक्त के साथ भुला दी जाती हैं, लेकिन लोग अक्सर औरत की गलती को कभी नहीं भूलते। वह सालों गुजर जाने के बाद भी उसे याद रखते हैं और बार बार उसे इसी बात की सज़ा देते हैं। यह कहकर माँ खामोश हो गई। मैं अपनी माँ के चेहरे को देख रही थी, एक ऐसे चेहरे को जिसने ज़िंदगी भर लोगों के ताने सहे थे, लेकिन फिर भी अपनी बेटी का हाथ नहीं छोड़ा था। जब भी कोई खुशी का मौका होता तो हमारी कोशिश होती कि हम अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ अच्छा बना लें। अगर घर में मीठे चावल बन जाते तो मेरी माँ ज़रूर एक प्लेट अलग निकालती, फिर मुझे आवाज़ देकर कहती, निशा बेटा, यह दर्शन चाचा के घर दे आ। पूरा गांव उन्हें दर्शन चाचा ही कहता था। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर शख्स उन्हें इसी नाम से पुकारता था। एक बार मैं उनके घर पहुंची तो अंदर त्योहार की तैयारियां चल रही थी। आंगन में कई चारपाइयां बिछी हुई थीं। उनकी चारों बेटियां वहां बैठी हुई थीं। किसी के हाथ में मोबाइल था, कोई अपने हाथों पर मेहंदी लगा रही थी और कोई नए कपड़े निकाल कर देख रही थी और हर कोई शीशे के सामने बैठकर अपने बाल संवार रही थी। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो दर्शन चाचा एक तरफ नलके के पास बैठे नजर आए। उनके सामने बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। वह एक एक बर्तन धो रहे थे। मैं खामोशी से किचन में गई और चावल रखकर वापस आई। फिर मैंने उनसे कहा, चाचा, मैं मदद करवा देती हूँ। वो फौरन मुस्कुरा दिए और बोले, नहीं बेटा, तू तो मेहमान है, आजा बैठ, मैं तेरे लिए जूस बनाता हूँ। मैंने हंसकर कहा, आप 2 गिलास शरबत बना लें, एक अपने लिए और एक मेरे लिए, तब तक मैं बर्तन धो देती हूँ। वो कुछ बोलते इससे पहले ही मैं नलके के पास बैठ गई। दर्शन चाचा मुस्कुराते हुए किचन की तरफ चले गए। मैं रोज घर के काम करती थी। बर्तन धोना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं तेजी से एक एक बर्तन धोती गई। चंद ही मिनटों में सारा ढेर साफ हो गया। दर्शन चाचा जब शरबत लेकर वापस आए तो रुक गए। उन्होंने हैरानी से बर्तनों की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा और बोले, अरे इतनी जल्दी सारे बर्तन धो दिए। मैं हंसकर बोली, चाचा, मुझे तो काम करने का बहुत शौक है। उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में प्यार साफ नजर आ रहा था। फिर हम दोनों चारपाई पर बैठ गए। मैंने ठंडा ठंडा शरबत पिया। गर्मी बहुत थी और शरबत पीने के बाद अजीब सा सुकून महसूस हुआ। कुछ देर बैठने के बाद मैं वापस अपने घर आ गई। वक्त गुजरता रहा। फिर यह खबरें सुनने में आने लगी कि दर्शन चाचा अपनी बेटियों की शादियां करने की तैयारी कर रहे हैं। यह उनके लिए आसान काम नहीं था। उनकी नौकरी ख़त्म हो चुकी थी। अब उन्हें पेंशन मिलती थी, लेकिन सिर्फ पेंशन से घर नहीं चल सकता था, इसलिए वह और भी मेहनत करते थे।
कभी बस अड्डे पर जाकर लोगों का सामान उठा लेते, कभी कोई मजदूरी मिल जाती तो वह कर लेते, कभी किसी के काम आ जाते। इस उम्र में भी वह आराम से नहीं बैठते थे, सिर्फ इसलिए कि उनकी बेटियों का भविष्य बन सके। उनकी मेहनत रंग लाई। सबसे पहले 2 बेटियों की शादी एक ही घर में हुई, 2 सगे भाइयों के साथ। फिर कुछ अरसे बाद तीसरी बेटी की शादी हो गई और उसके बाद चौथी बेटी भी अपने घर चली गई। हर शादी पर उन्होंने हमें बुलाया था, हालांकि पूरा गांव हमारी तरफ अजीब नज़रों से देखता था, लेकिन दर्शन चाचा ने कभी हमें अलग नहीं समझा। यूं 3-4 साल के अंदर अंदर उनकी चारों बेटियां अपने अपने घरों में आबाद हो गई। अब उनका घर पहले जैसा नहीं रहा था। वही आंगन था, वही दीवारें थीं, लेकिन पहले यहाँ हंसी गूंजती थी, वहाँ खामोशी रहने लगी थी। उधर मेरी उम्र भी 22 साल हो चुकी थी। शादी की उम्र तो मेरी भी थी, लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम था कि उस गांव में मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। जो लोग मुझे देखकर रास्ता बदल लेते थे, जो लोग मेरे करीब से गुजरते ज़मीन पर थूक देते थे, वह भला मुझे अपनी बहू कैसे बनाते। मैंने भी इस बारे में सोचना छोड़ दिया। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान आया जिसने मुझे बिल्कुल तन्हा कर दिया। मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मुझे आज तक नहीं मालूम कि वो कितने सालों से बीमार थी। वो हमेशा अपने दर्द अपने अंदर छुपा कर रखती थी। कभी सर में दर्द होता तो गोली खा लेती, कभी जिस्म में तकलीफ होती तो चुप रहकर बर्दाश्त कर लेती। इलाज करवाने की बात करती तो कहती पैसे बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। शायद उसके दिल के जख्म जिस्म के जख्मों से ज़्यादा गहरे थे। जवानी में जो धोखा उसे मिला था, शायद वो कभी उससे निकल ही नहीं सकी। वो बाहर से जिंदा थी, लेकिन अंदर से बहुत पहले टूट चुकी थी। फिर एक दिन उसका जिस्म भी हार गया और वो मुझे छोड़कर चली गई। उस दिन मेरा घर वाकई खाली हो गया था। वह एक कमरा था जो पहले छोटा लगता था, बहुत बड़ा महसूस होने लगा। हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद थी। सिलाई मशीन भी वहीं रखी थी, कपड़ों के टुकड़े भी पड़े थे, लेकिन माँ नहीं थी। और यही सबसे बड़ा फ़र्क था। मैं घंटों बैठी उसकी चीज़ों को देखती रहती, कभी उसके कपड़ों को सीने से लगाती और कभी उसकी चारपाई पर जाकर बैठ जाती, लेकिन अब जवाब देने वाला कोई नहीं था। घर आखिरकार मेरा अपना था, लेकिन अब सवाल यह था कि उसे चलाऊं कैसे, बिल कैसे दूं, खाना कहाँ से आए, जिंदगी आगे कैसे बढ़े। माँ ने मुझे सिलाई सिखाई थी, मैं कपड़े सी तो लेती थी, लेकिन मेरे हाथ में वो सफाई नहीं थी जो माँ के हाथ में थी। ना मुझे इतना तजुर्बा था, ना कोई मुझे काम देता था। माँ के जाने के बाद 3-4 दिन इसी तरह गुजर गए। घर में जो थोड़ा बहुत राशन था वह मैं खाती रही, फिर वह भी ख़त्म हो गया। मैं सुबह उठती और खाली बर्तनों को देखती, शाम होती तो वही बर्तन वैसे के वैसे पड़े होते। जेब में 1 रुपया भी नहीं था। घर में खामोशी थी और दिल में डर। मैं रातों को जाग जाग कर दुआएं मांगती, भगवान से मदद की गुहार लगाती, रो रो कर कहती कि कोई रास्ता निकाल दे, कोई ऐसा सबब पैदा कर दे जो मुझे इस मुश्किल से निकाल ले। लेकिन फिर तुरंत एक ख्याल दिल में आता, उस पूरे गांव में जहां हमेशा हमारे दुश्मन रहे थे, जहां किसी ने हमारा साथ नहीं दिया था, वहां आखिर मेरी मदद कौन करता, किसने मेरी मदद करनी थी। मैं घर में अकेली बैठी हुई थी। घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो इंसान के दिल पर बोझ बन जाती है। कभी मैं माँ की चारपाई को देखती, कभी सिलाई मशीन को, और कभी दरवाजे की तरफ। ऐसा लगता था जैसे अभी माँ दरवाज़ा खोलकर अंदर आएगी और कहेगी, निशा ये कपड़े समेट लो, चाय बना दो। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होना था। मैं उन्हीं ख्यालों में बैठी थी कि अचानक दरवाज़ा खुला। मैंने सर उठाकर देखा तो दर्शन चाचा अंदर दाखिल हुए। उन्होंने अंदर आते ही मुझे देखा और उनके चेहरे पर परेशानी दिखाई देने लगी। वो मेरे करीब आकर बोले, बेटी, तुम्हारी माँ के जाने के बाद मुझे लगा था कि तुम किसी रिश्तेदार के पास चली जाओगी।
तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? हालात अच्छे नहीं हैं, कोई भी घर के अंदर दाखिल होकर कुछ भी कर सकता है। मैंने धीरे से जवाब दिया, चाचा हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई भी नहीं। मैंने उन्हें सारी बात बताना शुरू कर दी कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना कोई मामू, ना कोई चाचा, ना कोई मौसी, ना और कोई सहारा। मैं अभी बात ही कर रही थी कि अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कई दिनों से मैंने ठीक तरह से कुछ खाया नहीं था, कमजोरी हद से बढ़ चुकी थी। मेरे कदम लड़खड़ाए और मैं जमीन पर गिर गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर में नहीं थी, मैं एक दूसरे कमरे में लेटी हुई थी। कुछ लम्हे मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ। फिर मैंने इधर उधर देखा, यह दर्शन चाचा का घर था। उसी दिन से मैं दर्शन चाचा के घर रहने लगी। घर के एक तरफ वो कमरा था जिसमें पहले उनकी बेटियां रहा करती थी। उन्होंने वो कमरा मुझे दे दिया। मैंने वहीं अपना थोड़ा बहुत सामान रख लिया। अब मेरी ज़िंदगी का नया पहलू शुरू हो गया था। सुबह उठती, घर साफ करती, खाना बनाती, बर्तन धोती और घर के बाकी काम भी संभालती। दर्शन चाचा अक्सर मुझे बेटी कहकर बुलाते थे। उनके अंदाज में हमेशा प्यार मोहब्बत होती थी, जैसे वाकई मैं उनकी अपनी औलाद हूँ। लेकिन मैंने एक बात महसूस करनी शुरू कर दी थी, वो अक्सर किसी न किसी सोच में गुम रहते थे। कभी आंगन में बैठे खामोश आसमान को देख रहे होते, कभी चारपाई पर बैठे गहरी सोच में डूबे होते। कभी ऐसा लगता जैसे उनके दिल पर कोई बहुत बड़ा बोझ हो। लेकिन जैसे ही मैं उनके पास जाकर पूछती, चाचा क्या हुआ, सब ठीक तो है, तो तुरंत उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। वो हंसकर कह देते, अरे नहीं बेटा, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। लेकिन मुझे मालूम था कि सब ठीक नहीं है। उनकी आंखें कुछ और कहती थी। एक दिन मैंने जिद कर ली, मैं उनके सामने बैठ गई और कहा, चाचा आज आपको मुझे बताना पड़ेगा, आप इतने परेशान क्यों रहते हैं। काफ़ी देर तक वह खामोश बैठे रहे। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, निशा बेटी, मैंने सारी ज़िंदगी मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, मजदूरियाँ की हैं, नौकरी की है, अपनी रीझ ख़त्म की, सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटियां अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। मैं शांति से सुनती रही। वह बोलते रहे, मैंने अपनी चारों बेटियों की शादी अच्छे घरों में की। मेरे चारों दामाद बहुत अमीर हैं, उनके घर बड़े हैं, कारें हैं, नौकर हैं, हर सुख सहूलत मौजूद है। मैंने कहा, फिर तो यह खुशी की बात है चाचा। वो हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कुराहट में दर्द था। फिर बोले, खुशी की बात होती अगर वह मुझे अपना बाप समझती। मैं हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगी। उन्होंने नज़रें झुका ली और बोले, अब वह कहती हैं कि पिताजी आप हमारे घर ना आया करें। मैं चौंक गई। मैंने कहा, क्यों? वो बोले, वो कहती हैं कि आप पुराने कपड़े पहनकर आ जाते हैं, धोती पहन लेते हैं, कभी हाथ में दूध का डिब्बा होता है, कभी जूस का डिब्बा, कभी कोई और छोटा सा तोहफा ले आते हैं, और हमारे ससुराल वाले हंसते हैं कि यह तुम्हारा बाप है जा कोई फ़कीर, इसीलिए आप हमारे घर ना आया करें, वरना हमारी इज्जत खराब होती है। यह कहते हुए उनकी आवाज़ भारी हो गई। कुछ पलों के लिए खामोशी छा गई। मैंने पहली बार उनकी आंखों में नमी देखी। वह तुरंत दूसरी तरफ देखने लगे। शायद वह अपने आंसू मुझसे छुपाना चाहते थे। फिर बोले, परेशानी इस बात की नहीं है कि उन्होंने मुझे घर आने से मना किया, परेशानी इस बात की है जिन बेटियों के लिए सारी ज़िंदगी मेहनत की, जिनके लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी, जिनके लिए कभी आराम नहीं किया, आखिर में उन्हीं की ज़ुबान से यह सुनने को मिला। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मुझे वाकई बहुत बुरा लगा। मैं उन्हें तसल्ली देने की कोशिश करती रही, लेकिन मेरे पास ऐसे शब्द नहीं थे जो उनका दर्द कम कर सकते। मैं खामोश बैठी उन्हें देखती रही और मेरे दिमाग में एक एक मंजर घूमने लगा। मुझे याद आया कि जब भी मैं उनके घर गई, मैंने हमेशा यही देखा था कि दर्शन चाचा काम कर रहे होते हैं, कभी बर्तन धो रहे होते, कभी खाना बना रहे होते, कभी सफाई कर रहे होते, कभी नौकरी से वापस आ रहे होते, और उनकी बेटियां अपनी दुनिया में खोई होती थी। मैंने कभी उन्हें अपने बाप का बोझ बांटते नहीं देखा था।
मैंने कभी उन्हें अपने बाप को आराम देते नहीं देखा था। दर्शन चाचा ने अपनी ज़िंदगी उनके लिए कुर्बान कर दी थी, लेकिन बदले में उन्हें तन्हाई मिली थी। मैं उनकी तरफ देख रही थी, वह खामोश बैठे थे। आंगन में शाम उतर रही थी और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि जो लोग उम्र भर दूसरों का सहारा बनते रहते हैं, लेकिन जब उन्हें खुद सहारे की ज़रूरत पड़ती है तो उनके आसपास कोई नहीं होता। उनकी बेटियां उनसे मिलने नहीं आती, ना उनको अपने घर आने देती थी। लेकिन जब उनको पता चला कि निशा को पिताजी ने घर में रख लिया है तो उस बात पर सबको मसला हुआ और सब कहने लगी कि आपने उस गंदी लड़की को क्यों रखा है। चाचा ने उनको चुप करवा दिया और कहा कि किसी के बारे में ऐसी बात नहीं करो। वह अकेली थी गांव में और आजकल किस तरह के नौजवान हैं, इस गांव के अंदर कुछ भी हो सकता है। कल को कुछ हो जाता फिर सबने अफसोस करना था, इसीलिए मैं उसको ले आया। बाद में चाचा ने मुझे यह सब कुछ बताया और कहा कि मेरी तो कोई परवाह है ही नहीं, लेकिन जिस मामले में नहीं बोलना उसमें बोलने का शौक है। मैं उनकी बहुत इज्जत करती थी। मैंने अपने बाप की शक्ल कभी नहीं देखी थी। मुझे नहीं पता था मेरा बाप कौन है, कैसा था, कहाँ है। मेरी माँ ने तो मुझे उसका नाम तक नहीं बताया था। मेरे लिए बाप की जगह हमेशा दर्शन चाचा ही थे, जिन्होंने हमेशा मेरे सर पर प्यार से हाथ रखा। एक दिन कहने लगे कि तुमने मुझे इतना आराम करवाया, इतनी सेवा की है जितनी मेरी 4 बेटियां मिलकर भी नहीं कर सकी। मुझे घर का कोई काम नहीं करना पड़ता, खाना भी तू इतना अच्छा बनाती है और मेरी बातें भी दिल खोल कर सुनती हैं। तू बहुत अच्छी है, काश मेरी 4 बेटियां ना होती, बस तेरे जैसी एक होती। उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी थी, मुझे भी अच्छा लगा। एक दिन की बात है, दर्शन चाचा रोज के मुताबिक बहुत देर से घर वापस आए। आमतौर पर वह शाम के करीब घर आ जाते थे। अब उनके पास पहले जैसा काम भी नहीं था। घर में सिर्फ हम 2 लोग थे, पेंशन आ जाती थी और उसी से गुजारा हो जाता था, इसलिए उनकी ज़िंदगी पुरसकून हो चुकी थी। लेकिन उस दिन सूरज डूब गया और फिर अंधेरा फैलने लगा। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देखती, कभी आंगन में जाकर खड़ी हो जाती, कभी गली में झांक कर देखती। दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। आखिर काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और दर्शन चाचा अंदर दाखिल हुए। मैंने फ़ौरन महसूस किया कि आज वह रोज़ की तरह नहीं है। उनके चेहरे पर संजीदगी थी, आंखें किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। वह आकर खामोशी से चारपाई पर बैठ गए। मैंने उनके सामने पानी रखा और पूछा, चाचा सब ठीक तो हैं? उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ बेटा सब ठीक हैं। लेकिन मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं आया। कुछ ना कुछ ज़रूर था, मगर मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किए। मुझे डर था कि शायद फिर उनकी बेटियों का कोई मामला हो और अगर मैं ज़्यादा पूछूंगी तो उनका दिल दोबारा दुखेगा। मैं खामोश हो गई। लेकिन अगले दिन एक अजीब बात हुई। सुबह नाश्ते के बाद दर्शन चाचा ने अपना पुराना मोबाइल उठाया और एक एक करके अपनी 4 बेटियों को फ़ोन करना शुरू कर दिया। मैं करीब ही बैठी हुई थी। उन्होंने हर बेटी से तकरीबन एक ही बात की, बेटा मेरी सेहत बहुत ख़राब रहने लगी है, कुछ दिनों के लिए आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मेरी सेवा कर दो। मैं हैरान हो रही थी क्योंकि उनकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक थी। ना उन्हें बुखार था, ना कोई बीमारी, ना कोई ऐसी कमजोरी। लेकिन मैं खामोश रही। फोन पर बातें ख़त्म हुई और नतीजा हर बार एक ही निकला। किसी ने बच्चों का बहाना बनाया, किसी ने ससुराल का, किसी ने कोई और, किसी ने आने से साफ मना कर दिया। चारों ने किसी न किसी तरह इनकार कर दिया। दर्शन चाचा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे वह पहले ही यह जवाब सुनने के लिए तैयार बैठे हो। उसके बाद उन्होंने एक और काम किया जिसने मुझे हैरान कर दिया। वो शहर गए और अगले दिन इलाके के अखबार में एक खबर छप गई। खबर यह थी कि जो मेरी सेवा करेगा मैं अपनी करोड़ों की जायदाद उसके नाम कर दूंगा। यह खबर पूरे इलाके में फैल गई और जैसे ही उनकी बेटियों को यह खबर मिली तो वह हैरान रह गई।
कुछ ही दिनों में चारों बेटियां अपने अपने पतियों के साथ घर पहुंच गई। घर में दाखिल होते ही सबके चेहरों पर हैरानी थी। वह बार बार एक ही सवाल कर रही थी, पिताजी आपके पास करोड़ों की जायदाद कहाँ से आ गई? दर्शन चाचा बड़े सुकून से चारपाई पर बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी लॉटरी निकल आई है, अब मेरे पास करोड़ों की जायदाद है। यह सुनते ही सबके रवैये बदल गए। वही बेटियां जो आने के लिए तैयार नहीं थी अब कहने लगी, पिताजी हम अब आपकी सेवा करेंगे, आपको किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। घर छोटा जरूर था लेकिन सबने अपनी अपनी जगह बना ली। कोई कमरे में बिस्तर बिछा रही थी, कोई आंगन में इंतजाम कर रही थी, कोई रसोई में जा रही थी और देखते ही देखते घर लोगों से भर गया। उसके बाद जो मंजर शुरू हुआ वह बड़ा अजीब था। सुबह होती तो एक बेटी चाय लेकर हाजिर हो जाती, दूसरी कहती पिताजी आपके कपड़े मैंने धो दिए हैं, तीसरी आकर कहती पिताजी आज आप आराम करें, मैं आपके पाँव दबा देती हूँ, चौथी उनके सर में तेल लगा रही होती, कभी कोई दवाइयाँ लाकर सामने रख देती। सब एक दूसरे से बढ़कर सेवा करने की कोशिश कर रही थी और साथ साथ मुझे भी कहती थी, तुम रहने दो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तुम साइड पर हो जाओ, घर का काम हम संभाल लेंगे। वाकई वह काम भी मुझसे पहले कर देती थी। मैं कई बार उठती तो बर्तन पहले ही धुले होते, सफाई हो चुकी होती, खाना तैयार होता और आंगन भी साफ होता, लेकिन ना जाने क्यों मुझे उन सब चीज़ों में एक बनावट महसूस होती थी। सेवा तो हो रही थी मगर उसमें वो गर्मी नहीं थी जो दिल से की गई सेवा में होती है। वो अपनापन नहीं था जिससे इंसान का दिल खुश हो जाता है। फिर भी दर्शन चाचा उन दिनों बहुत खुश नजर आने लगे। उनके चेहरे पर पहले से ज़्यादा सुकून था। वो सबकी बातें देखते रहते। उनके दामाद भी अक्सर आने लगे और खाली हाथ नहीं आते थे। कोई फ्रूट की टोकरी ले आता, कोई जूस के डिब्बे ले आता, कोई मिनरल वाटर की बोतलें रख जाता, कोई परहेजी खाना भेज देता और कोई चिकन या दूसरे खाने ले आता। घर में पहली बार इतनी रौनक देखी थी। किचन में हर वक्त कुछ ना कुछ मौजूद रहता। मेज पर फल रखे होते, फ्रिज में जूस पड़े होते और खाने की खुशबू पूरे घर में फैली रहती। वाकई एक महीने के अंदर अंदर दर्शन चाचा की सेहत में बहुत फर्क आ गया। उनके चेहरे पर रंग वापस आ गया, चलने फिरने में फुर्ती आ गई और आंखों में भी पहले से ज़्यादा चमक नजर आने लगी। वो अक्सर चारपाई पर बैठे मुस्कुराते रहते, जैसे सालों बाद उन्हें अपनी बेटियों का साथ मिला हो। जब खाना उनके सामने रखा जाता तो वह हमेशा मुझे आवाज़ देते, निशा इधर आओ, अकेले खाने का क्या फ़ायदा, मेरे साथ बैठ। मैं भी उनके साथ बैठ जाती, कभी सेब खाती, कभी आम, कभी जूस पीती और कभी दही। मेरी अपनी सेहत भी पहले से बेहतर होने लगी, शरीर में ताकत वापस आने लगी और कई सालों बाद पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि उस घर में सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि ज़िंदगी भी मौजूद है। घर छोटा ही था, दीवारें वही थीं, आंगन भी वही था, लेकिन लोगों की आवाज़ों, बर्तनों की खनक, खानों की खुशबू और आने जाने वालों की चहल पहल ने उसे फिर से जिंदा कर दिया था। उसी तरह वक्त गुजरता रहा, घर में रौनक भी थी और चहल पहल भी। ऐसा लगता था जैसे दर्शन चाचा अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन सुकून से गुजार रहे हो। लेकिन इंसान की ज़िंदगी का अगला पल क्या लेकर आए यह कोई नहीं जानता। एक रात सब कुछ रोज की तरह था। हम सब ने इकट्ठे खाना खाया। दर्शन चाचा ने भी हंस हंस कर बातें की और फिर अपने कमरे में जाकर सो गए। किसी के दिलो दिमाग में भी नहीं था कि यह उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात है। सुबह हुई, घर में रोज की तरह चहल पहल शुरू हुई, लेकिन काफ़ी देर गुजरने के बावजूद दर्शन चाचा अपने कमरे से बाहर ना आए। पहले तो किसी ने ज़्यादा ध्यान ना दिया, फिर उनकी एक बेटी कमरे में गई। कुछ पलों बाद उसकी चीख सुनाई दी। घर में भागदड़ मच गई, सब लोग दौड़ते हुए अंदर आ गए। मैं भी घबराकर कमरे की तरफ भागी। दर्शन चाचा बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, लेकिन वह इस दुनिया से जा चुके थे। रात को सोए थे और सुबह उनकी आंख नहीं खुली थी। कमरे में खामोशी छा गई, फिर रोने की आवाज़ें ऊंची होने लगी। उनकी बेटियां रो रही थी, दामाद भी परेशान खड़े थे और मैं एक कोने में खड़ी उन्हें देख रही थी।
मेरे दिल में ऐसा बोझ पड़ा था जिसे बयान करना मुश्किल है। मेरी माँ पहले ही मुझे छोड़कर जा चुकी थी और अब वह इंसान भी मेरी ज़िंदगी से चला गया था जिसने मुझे सहारा दिया था, जिसने मुझे बेटी कहकर पुकारा था, जिसने मुझे अपने घर में जगह दी थी, जिसने मुझे तन्हाई से बचाया था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं दोबारा यतीम हो गई हूँ। फिर उनके संस्कार का इंतजाम किया गया। संस्कार हुआ, सब वापस लौटने लगे। मैं भी घर वापस आ गई, लेकिन घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। दर्शन चाचा के जाने के कुछ घंटे बाद ही सब कुछ बदलने लगा। मैं भी सदमे में बैठी हुई थी कि उनकी बड़ी बेटी मेरे पास आई और सर्द लहजे में बोली कि अब तुम भी जहाँ से निकलने का इंतजाम करो। फिर उसने अपने पति की तरफ देखकर कहा, आप जरा जाएं और वसीयत निकलवा कर लाएं। पिताजी ने वसीयत कर रखी थी, पता तो चले सारे पैसे कहाँ हैं, किस अकाउंट में हैं, क्या क्या छोड़कर गए हैं। मैं हैरानी से उन्हें देख रही थी। चारों दामाद तुरंत तैयार हो गए। सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे और इकट्ठे रवाना हो गए। उनका मकसद सिर्फ वसीयत हासिल करना नहीं था, वह यह भी जानना चाहते थे कि जायदाद आखिर किसके नाम हुई है। क्योंकि दर्शन चाचा ने कई बार कहा था कि जो मेरी सबसे ज़्यादा सेवा करेगी मैं सब कुछ उसी के नाम करूँगा। घर में उधर एक और तमाशा शुरू हो गया। चारों बहनें आपस में बहस कर रही थी। एक कह रही थी, मैं रोज पिताजी के लिए खाना बनाती थी। दूसरी फौरन बोलती, मैं हर रात उनके पाँव दबाती थी। तीसरी कहती, मैं उनकी दवाइयाँ लाती थी। और चौथी अपनी चीज़ें गिनवाने लगती। हर एक को यकीन था कि उसने सबसे ज़्यादा सेवा की और अब इनाम भी उसे ही मिलेगा। वो अपनी अपनी तारीफ़ें कर रही थी और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। कई घंटे गुजर गए। फिर शाम के करीब चारों दामाद घर वापस आए। उनके चेहरे के हाव भाव पहले जैसे नहीं थे। सबके चेहरे पीले पड़े हुए थे, जैसे किसी ने उनके पैरों तले जमीन निकाल ली हो। उनके हाथ में वसीयत की नकल थी। असल वसीयत तो रिकॉर्ड में मौजूद थी, लेकिन उन्हें उसकी कॉपी मिल गई थी। घर में सब लोग जमा हो गए। वसीयत खोली गई और पढ़ना शुरू किया गया। कुछ लम्हों बाद पूरे घर में सन्नाटा छा गया, क्योंकि दर्शन चाचा ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। उस वक्त मुझे पहली बार मालूम हुआ कि वह झूठ नहीं बोल रहे थे। उनकी वहाँ की लॉटरी निकली थी। जिस दिन वो रात को देर से घर आए थे, उस दिन उनकी लॉटरी निकली थी और वह इस पूरे समय में यह बात सबसे छुपा कर बैठे रहे। उन्हें पहले इनाम के तौर पर 8 करोड़ रुपए मिले थे। उन्होंने उन पैसों से शहर में एक खूबसूरत घर खरीदा था और एक गाड़ी भी खरीदी थी। बाकी रकम सेव कर दी गई थी और उसका ब्याज हर महीने मेरे लिए तय कर दिया था। वसीयत में यह भी दर्ज था कि अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचा या मैं अचानक से इस दुनिया से चली जाऊं, तो सारी जायदाद, घर, गाड़ी और बाकी सारी रकम एक फलाने अदारे के नाम कर दी जाए और मेरी बेटियों या दामादों को कुछ भी ना दिया जाए। वसीयत ख़त्म हुई तो घर में जैसे धमाका हो गया। चारों बेटियां हैरानी से मुझे देखने लगी। फिर उनमें से एक बोली, तुमने हमारे बाप पर कोई जादू किया था, वरना वो सब कुछ तुम्हारे नाम क्यों करते। दूसरी भी गुस्से में आ गई। तीसरी और चौथी भी मुझे इल्ज़ाम देने लगी। दामाद भी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। फिर आपस में बहस शुरू हो गई। कुछ अपनी पत्नियों को कसूरवार ठहरा रहे थे। कुछ कह रहे थे कि तुम लोगों ने सेवा ठीक से नहीं की। कुछ कह रहे थे कि पिताजी को किसी ने बहका दिया होगा। कमरे में शोर बढ़ता जा रहा था। इल्ज़ाम, बहस, झगड़ा और गुस्सा, हर चीज़ एक साथ जमा हो गई थी और मैं एक कोने में बैठी यह सब देख रही थी। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि दर्शन चाचा ने अपनी सारी ज़िंदगी भर की कमाई और सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। लेकिन एक बात ज़रूर समझ आ गई थी कि दर्शन चाचा अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में सब कुछ समझ चुके थे। वह जान चुके थे कि कौन उनके करीब दिल से हैं और कौन सिर्फ दौलत के करीब रहना चाहता है। और शायद इसीलिए उन्होंने अपना आखिरी फैसला बहुत सोच समझ कर किया था। मैं कभी कभी बैठकर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती हूँ तो खुद मुझे यकीन नहीं आता।
जिस लड़की के करीब आने से लोग कतराते थे, जिसके बारे में पूरा गांव बातें करता था, जिसके घर के सामने से गुजरते हुए लोग नफरत भरे अंदाज में ज़मीन पर थूक देते थे, जिस लड़की को दुकानदार सामान देने से भी हिचकिचाते थे, आज वही लड़की करोड़ों की मालकिन बन चुकी थी। मेरे पास अपना घर, अपनी गाड़ी थी और ऐसी आमदनी का जरिया था जिससे मुझे ज़िंदगी भर किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन दर्शन चाचा की वसीयत सामने आने के बाद जो कुछ हुआ वह मेरे दिलो दिमाग में भी नहीं था। कुछ हफ्तों बाद मैं शहर वाले घर में शिफ्ट हो गई, वही घर जो दर्शन चाचा ने मेरे लिए खरीदा था। जब मैं पहली बार उस घर के अंदर दाखिल हुई तो मेरे कदम रुक गए। बड़े बड़े कमरे, साफ सुथरी दीवारें, खूबसूरत आंगन और हर तरफ सुकून। मुझे याद आ रहा था कि एक वक्त ऐसा भी था जब मैं और मेरी माँ एक छोटे से कमरे में रहते थे और आज भगवान ने मुझे कहाँ पहुँचा दिया था। मेरी ज़िंदगी में अब किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन मैं दर्शन चाचा की बेटियों को पूरी तरह खाली हाथ भी नहीं छोड़ना चाहती थी। आखिरकार वो दर्शन चाचा की औलाद थी और दर्शन चाचा मेरे लिए दुनिया के बेहतरीन इंसानों में से एक थे। मैंने मौका मिलने पर चारों बहनों को अलग अलग बुलाया और उनके पतियों से चोरी उन्हें कुछ रकम दी। मैंने उनसे कहा, यह पैसे अपने पास रखो, किसी को मत बताना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर कभी ज़िंदगी में कोई मुसीबत आए तो यह रकम तुम्हारे काम आएगी। वो सब हैरान रह गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद उनके दिल में मेरे लिए नफरत पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। आज कई साल गुजर चुके हैं, मैं अपने घर में सुकून से रहती हूँ। मेरे पास इज्जत भी है, सुकून भी है और ज़िंदगी गुजारने के लिए सब कुछ मौजूद है। लेकिन जब भी दर्शन चाचा याद आते हैं तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। मैं आज भी उनके लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि अगर वो मेरी ज़िंदगी में ना आते तो शायद मैं भी ज़माने की ठोकरों में कहीं गुम हो जाती। उन्होंने मुझे उस वक्त सहारा दिया था जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया था। उन्होंने मुझे बेटी कहा था जब मेरा कोई अपना नहीं था। उन्होंने मुझे इज्जत दी थी जब लोग मुझे जलील करते थे और आखिर में वह अपनी सारी जमा पूंजी भी मेरे नाम करके चले गए। आज के ज़माने में लोग सालों के रिश्तों का हक अदा नहीं करते, लेकिन वो एक ऐसा इंसान था जिसने खून का रिश्ता ना होने के बावजूद बाप का हर हक अदा किया। और शायद इसीलिए मैं आज भी दिल से यही कहती हूँ कि दुनिया में अगर वाकई अच्छे इंसान मौजूद हैं, दर्शन चाचा उनमें से एक थे। ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।